किसी ने नहीं कहा कि चोरी उन्होंने की है, किसी ने उन पे कोई चोरी करने का आरोप नहीं लगाया है। तो चंपत रानी जी ने बहुत अच्छा काम किया, इस्तीफा देकर, वो तो उनकी वाहवाही कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। देखिए पिनाज जी, आज कल एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। विपक्ष बहुत आहत दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जब 30 साल तक रामलला टेंट में थे तब ये आहत नहीं थे। जब कार सेवकों पे गोली चलवा रहे थे तब आप आहत नहीं थे। जब प्रभु भगवान श्री राम को काल्पनिक बता रहे थे कोर्ट में बकायदा एफिडेविट देके, तब आप आहत नहीं थे। और जब आप वकील खड़े कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि फैसले को टाल प्रदेश में दिया किसकी जाए सरकार क्योंकि है? अभी चुनाव है, रोहित जी, प्रदेश में तब आप किसकी आहत सरकार है? नहीं थे। क्या पूछा? प्रदेश में किसकी सरकार है? नहीं नहीं, सुनिए, मैं पूछ रही हूँ ना, सुनिए तो मैं जवाब दे बता। दीजिए। हाँ, किसकी है? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की पिछली बार सरकार किसकी है। थी? कितने सालों से? पिछली बार भी एनडीए की सरकार थी। ठीक है, और पिछली बार भी एनडीए की सेंटर सरकार में? थी। सेंटर में भी एनडीए की सरकार है। कितनी बार से? थर्ड टर्म? एनडीए की सरकार है। थर्ड टर्म नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है मोदी जी ने। हाँ बिल्कुल, नेहरू जी ठीक का है। रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 से ज्यादा स्टेट्स में किसकी सरकार है? बिल्कुल एनडीए की सरकार है। ठीक है, अब सर एक बात बताइए, जो उन्होंने किया, जनता ने उस पर रिएक्ट किया और आपको सर आंखों पे बिठाया, अब कब तक उसी को खींच के लाते रहेंगे डिबेट्स में? अभी मौजूदा हम स्थिति तो की खींच बात के कर ला ही लीजिए नहीं ना, रहे। अभी मौजूदा हम तो स्थिति की खींच बात के ला कर ही नहीं लीजिए रहे। ना। देखिए, आप ही लोग तो राम भक्त थे, आप ही तो राम के सबसे ठीक है, सच्चे सेवक थे, हम आप तो ही लोगों ने हम तो तो राम शुरू से मंदिर बनवाया। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो शुरू से कहते रहे हैं राम हमारे लिए आराध्य हैं, आस्था का विषय है। राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हम तो राजनीतिक दल हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भाई, प्रभु राम पे ही राजनीति करने को मिली है आपको। क्यों? प्रभु राम बीजेपी पे के ही एजेंडे में राजनीति आए तो फिर बीजेपी करे तो नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। बीजेपी नहीं, करे तो ठीक है, ठीक, देखिए, समाजवादी पार्टी करे तो नहीं, पाप। कब कब की हम तो खुल के टीवी पे कह रहे हैं कि राम हमारे लिए आराधना का विषय है, हमारे लिए आस्था का जब विषय आप है, अपने चुनावी एजेंडा राजनीति में का डालते विषय हैं तो नहीं कौन सा है। विषय हो जाता है वो? हमको राम के नाम पे वोट की जरूरत नहीं है। जब आप अपने हमको तो चुनावी राम की एजेंडे में कृपा डालते अपने हैं तो आप उसको बरस कौन सा, रही है। एक मिनट सर, मैं आपने अपना अभी खुद एक बताया अपना पिनाज एक जी। मैनिफेस्टो, अपना एक संकल्प पत्र अगर जनता के बीच लेके जाती हूँ, उसमें एक मैं एजेंडा मेंशन करती हूँ, तो वो कौन सा विषय हो जाता है? मुझे समझा देखिए, दीजिए। हम आपने अभी खुद बताया कि राम की कृपा 2014 से बरस रही है एनडीए के ऊपर, 2017 से उत्तर प्रदेश में बरस रही है, 20 राज्यों में बरस रही है राम की कृपा। तो हमको राम का नाम इस्तेमाल करने की क्या ठीक जरूरत है है? सर, जब राम थोड़ा की सा कृपा इन पे भी अपने आप बरस बरस रहा रही है है। कृपा भाई, ये भी राम की शरण में जा रहे हैं, इन पे भी कृपा बरस जाए, इन्हें मौका मिला है, मौका मिला है। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, एक एक वाजिब अंतकाल सवाल जो में डॉक्टर सतीश प्रकाश ने उठाया है, मैंने ये सवाल का जवाब जानने की रोहित जी से कोशिश की, पर वो इतिहास के पन्नों में चले गए। उम्मीद मैं बता करूंगी कि देता हूं, आप उस सवाल पे वर्तमान मैं में आ जवाब जाइए। देना चाहता हूं। अच्छा ठीक है रोहित जी, पिनाज आप जी, एक बता मिनट, दीजिए, फिर एक सिद्धार्थ मिनट। जी के पास हाँ, चली जाऊंगी। हाँ, देखिए, ऐसा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और ना किसी को छोटे को बख्शा जाएगा ना किसी बड़े को बख्शा जाएगा। और आप ये चीज तो पूरी अपनी दिमाग से निकाल दीजिए, और देश का हर सनातनी निकाल दे कि सरकार किसी भी व्यक्ति को जो दोषी होगा उसको बख्शेगी। एसआईटी का गठन हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, 8 लोग जेल के अच्छी बात पीछे है, हैं, और अच्छी बात है। जरूरत पड़ी सिद्धार्थ तो जी, जितने जरूरत सिद्धार्थ पड़ेगी जी, उतने जेल के पीछे योगी जाएंगे। जी, इसी ना बात कोई के लिए छोटा उनकी बख्शा सरकार जाएगा, ना जानी कोई बड़ा जाती है बख्शा कि जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता है, इंस्टेंट एक्शन होता है, किसी को बख्शा नहीं जाता। ठीक है, किसी भी जात धर्म का शख्स हो, बुलडोजर चलना है तो चल जाता है। अब यहाँ जनता का इमोशन बहुत ज्यादा हाई पिच पर था, बहुत ज्यादा जुड़ाव था, इमोशंस हर्ट भी उतने ज्यादा थे, तो इसीलिए आप बड़े एक्शन की, बड़ी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि चंपत राय जी का इस्तीफा आने में, अनिल मिश्रा का इस्तीफा आने में एक लंबा वक्त लग जाता है, नैतिकता बहुत देर से जागती है। इस बीच ये बात तो क्लियर है ना सिद्धार्थ जी कि उन्होंने उनकी नीयत पर, ठीक है, नीयत पर एसआईटी जांच करे कि गलत थी कि सही थी, लेकिन कम से कम जो कंडक्ट है उसको तो लेकर एसआईटी ने भी सवाल उठाए हैं कि भाई अगर आपके पास एक जानकारी आ गई थी तो आपने क्यों नहीं एफआईआर कराई? तो ये तो आपने गलत काम किया है ना। तो इस संदर्भ में चंपत जी पर क्यों नहीं कोई एफआईआर दर्ज होती? देश का कानून सिद्धार्थ जी आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। देखिए पिनाज जी, दो बातें मैं आपको इसमें बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि एसआईटी के विषय में किसी ट्रस्ट से इस्तीफा एसआईटी का डोमेन नहीं है। एसआईटी का डोमेन है इन्वेस्टिगेशन होना। ट्रस्ट से इस्तीफा चंपत राय जी ने खुद दिया, उनके साथी ने भी खुद दिया। अगर एफआईआर दर्ज हो जाए, कोई जेल में चला भी जाए, तो भी ट्रस्ट से इस्तीफा, उससे एक अलग पक्ष होता है। तो दोनों पक्षों को तो पहली बात जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात,
एसआईटी अगर पूरी चीज का अंदर से लेकर के बाहर तक अध्ययन कर रही है, ना केवल एक घटना का बल्कि उससे जो जो अंतराल जिसका सीसीटीवी फुटेज लिया गया है और जो मैकेनिज्म एसआईटी बना रहा है कि आगे भी क्या फुल प्रूफ सिस्टम होने चाहिए कि आगे घटना ना हो, मुझे लगता है कि उस जांच के दायरे से कोई भी नहीं बचेगा। जानकार हैं, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दीजिए। एक शख्स भले ही उसकी नीयत बहुत पाक साफ हो, लेकिन वो अपराध छिपाता है, तो देश की जो बीएनएस की धारा है, क्या वो कहती है कि आपराधिक मामला उस पर बनता है या नहीं? मेरी जितनी पढ़ाई है, जितनी समझ है, क्योंकि आप तो खुद कानून के जानकार हैं, तो आप बेहतर बता पड़ेंगे बनता है कि नहीं बनता। पिनाक जी, पहले मैं आपको कानूनी जवाब दे देता हूं। मैं कानून का विद्यार्थी हूं। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब तक आपके पास किसी के खिलाफ कोई साक्ष्य ना आ जाए या साबित नहीं हो जाए, तब तक आप उनको दोषी करार नहीं दे सकते। ये पहली बात है। अगर जांच हो रही है और उनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, जब साक्ष्य हो जाएंगे, पर्याप्त होंगे, तभी आप उनको दोषी कह सकते हैं। तब तक मैं तो कानून का विद्यार्थी होकर के नहीं कहता।